Good evening, everyone. So, in today's turn, we will start from the topic as you have studied about refractive index yesterday. तो जो आज का टॉपिक है आपका, उसमें आपको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, लेंसेज के थ्रू कैसे इमेजेस बनती हैं और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंसेज के जो केसेस हैं दोस आर सिमिलर। तो सबसे पहले आपका जो हेडिंग है आज का दैट इज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय लेंसेज। तो जैसा कि मिरर्स में हमने पढ़ा है 4 रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, वैसे ही लेंसेज में 3 रूल्स होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो लेंसेज से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे सम ऑफ द टर्म्स आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हाउ टू मेक अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिरर्स में आपने पढ़ा है कि जो पार्ट यूज होता है रिफ्लेक्शन के लिए दैट इज लीनियर अपर्चर। यहाँ पे ये लीनियर अपर्चर है बट 2 लीनियर अपर्चर्स आर देयर। तो इसीलिए क्या करना होता है कि लीनियर अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है पोल, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है यहाँ दिस पॉइंट से। ये पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसके अलावा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनमें भी कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला पार्ट पहले आ रहा है। पहले कर्व सरफेस दिस वन इज कमिंग, तो इसका जो सेंटर होगा वो राइट साइड होगा। तो ये वाला जो सेंटर होगा, सपोज दैट दिस विल बी द सेंटर, तो ये वाला जो सेंटर होगा इसको लिखा जाता है C1 के प्लेस पर 2F1, क्योंकि सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। इसी तरह से इसका जो फोकस होगा दैट इज फर्स्ट प्राइमरी फोकस। इस साइड में दूसरी वाली जो फेस आती है दिस वन, तो इससे रिलेटेड F2 और यहाँ पर 2F2। हो सकता है आपने देखा हो कि बुक्स में यहाँ पर पहले F1 लेकर चलते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो भी स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन उसमें हमेशा ये वाले प्राइमरी फोकस होते हैं, क्योंकि ये पहले आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इजी रहेगा अगर आप ये वाली फेस कंसिडर करके चलें, जो फेस पहले आ रही है उसका फोकस और C प्राइमरी होगा। तो यहाँ इधर आता है, इसमें इस साइड आता है, तो कॉनकेव में चेंज हो जाएगा। और बुक में इसको चेंज ना करने के लिए दोनों को F1 ले रखा है लेफ्ट साइड। अब अगर आप ये कॉनकेव में शो करते हैं तो इसका सर्कल इधर पूरा होगा, तो इसमें दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1, और इसी तरह से ये F2 और ये 2F1। ओके, तो सबसे पहला रूल होता है कि कोई भी रे, जैसे कि मिरर में था, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसको रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ से पास होना है, फोकस से फर्स्ट। यहाँ भी ऐसे ही होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा देखिए F1, इसका भी F1, तो इससे डायग्राम बनाना आपको इजी रहेगा। अगर आप इस साइड में ले लेंगे F, यहाँ जो है F1 इस साइड में ले लेंगे अगर F1 कॉन्वेक्स का, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ F2 से पास हो रही है, वहाँ F1 से पास हो रही है, हमेशा प्राइमरी फोकस से ही पास होगी। तो ये फर्स्ट रूल होता है। दूसरा रूल है कि अगर रे जो है फोकस से आ रही है इसी का अपोजिट, तो इसका अपोजिट बनाने के लिए यहाँ रे को चेंज करना पड़ेगा। तो रे अगर फोकस से आ रही थी दिस वन, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। इसमें कैसे होगा, इसमें जो है वो रे अगर फोकस से आ रही थी तो अब इसको यूज करना पड़ेगा। रे के आने की डायरेक्शन ये है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। उसके बाद थर्ड और लास्ट, बस ये 3 ही केसेस हैं। थर्ड केस ये होता है कि अगर रे, आपने पढ़ा था मिरर के केस में, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वही उसका सेम पाथ होता है रिफ्लेक्शन के बाद भी। यहाँ पर कहा जाता है कि ऑप्टिकल सेंटर, अगर रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है तो वो बिना अपना पाथ चेंज करे उसी डायरेक्शन में जाती है। तो थर्ड रूल इज दिस। एंड इन दिस केस ऑल्सो, वैसे यहाँ हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो यहाँ सेम लाइन बनाएंगे। क्लियर? तो ये आपके 3 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के। नोटेड डाउन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन
इसके थ्रू कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस, तो जैसे आपके कॉन्केव मिरर के 6 केसेस हैं, वही यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के केसेस हैं. जैसे सबसे पहला केस होता है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं शो कर दूँ. ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 एंड 2F2. तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है. तो कहाँ से पास होंगी? फोकस से. और इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर. बिल्कुल सेम वही केस है. इसमें आपको नेचर ऑफ द इमेज लिखना होता है. तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर, पॉइंट साइज और रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रेज रियल में आ रही है. इसीलिए लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि रेज को कलेक्ट करता है. अब अगर हम अच्छा कॉन्केव का तो बाद में डिस्कस करेंगे. पहला ये था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी वाला केस था. दूसरा केस आपका आता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आप बोल देते हैं बिटवीन सी एंड एफ. यहाँ सी और एफ की जगह 2F2 और F2 लिखा है. तो अगर ऑब्जेक्ट 2F2 और F2 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी का मतलब इधर वाले 2F1 के पीछे. तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, सॉरी यहाँ पर इन दोनों के बीच में. तो अगर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and passing from focus. Second ray directly incident on optical center. थोड़ा सा आपको जो है मैंने आपको बताया भी था कि रेज को एक बार ड्रॉ करके देख लिया करिए कि उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर आ रही है. तो ये दिस इज द डायग्राम इन दैट केस. ओके, मेक इट. तो when object is beyond 2F2 then image is between F1 and 2F1. थर्ड केस जो है आपका, पहले इसको ड्रॉ करिए और जो क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें यहीं तक किया है मैंने. तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म से. ओके, थैंक यू.